नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हिंट देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। 28 अक्टूबर को रामपुर में जयंत चौधरी आरएलडी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे रामपुर में आ रहे हैं और उसी की तैयारियों को लेकर के रामपुर की जिला कमेटी जो है पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। हमारे साथ में आरएलडी के नेता तारिक परवेज जी हैं और तारिक परवेज इससे पहले आज़ाद समाज पार्टी में थे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सर, क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या मैसेज है जो 28 अक्टूबर को प्रोग्राम है? 28 तारीख के लिए जो हमारे चौधरी जयंत साहब हैं, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो आशीर्वाद पथ कार्यक्रम के चलते पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में वो जा रहे हैं और समाज के लोगों से, सर्व समाज से आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं। और पूरा समाज, जिस तरीके से अभी हमने उनकी पिछली रैलियां देखी हैं, बहुत बड़े स्तर पर समाज जो है जुड़ रहा है राष्ट्रीय लोकदल से और उन्हें आशीर्वाद देने की नियत से। सारे लोग जो हैं बहुत एक उत्साह के साथ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों से तमाम जनता परेशान है। इसी वजह से वो राष्ट्रीय लोकदल के हमारे नेता चौधरी जयंत साहब को हाथों हाथ ले रही है। और मतलब ये समझ लीजिए कि एक युवा जो हमारे सामने एक विकल्प बनकर आए हैं चौधरी जयंत साहब, तो वो पूरे जनता में उत्साह का माहौल है। तो जिस तरह से कैमरी में बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में ये प्रोग्राम होने जा रहा है, तो यहाँ से आरएलडी के प्रत्याशी की संभावना है? देखिए, ऐसा नहीं है, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। ये हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा कि कहाँ से सीट होगी या कहाँ से नहीं होगी। वो अभी ज़िले में आ रहे हैं और ये पूरे ज़िले का कार्यक्रम है। चमरवा विधानसभा से हमने 50 बसों का इंतज़ाम किया है, शाहबाद विधानसभा से 20 बसें आ रही हैं, स्वार विधानसभा से 20 बसें आ रही हैं। तो ये तो कहना गलत है कि किसी एक सीट पर फोकस है। पूरे ज़िले से जनता जो है चौधरी जयंत साहब को सुनने के लिए आ रही है, जो हमारी तैयारियां हैं अभी तक। सरकार का ये कहना है कि जनता जो है भाजपा सरकार का कि जनता खुश है और दोबारा से जो है भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। देखिए, सरकार का जो एक सबसे बड़ा काम जो कर रही है वो मीडिया कर रही है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सरकार के दरबार की नचनियाँ हैं। जिधर सरकार चाहती है वो नाचने लग जाती है। आप ज़मीनी स्तर पे आप देखिए और सर्वे कीजिए, भाजपा के खिलाफ एक तरफा माहौल है, लोग बदलना चाहते हैं। आप देखिए कि 1000 से ज़्यादा किसानों की मौतें हो चुकी, 1000 से ज़्यादा किसान जो है वो मर चुके, चाहे वो मौसम की आपदा से मर चुके हों या फिर पुलिस की लाठी डंडों से मरे हों। आंदोलनकारी जो हमारे किसान भाई हैं, इन्होंने, भाजपा ने तमाम वर्गों को, चाहे वो महिला हों या युवा हों, छात्र हों या कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति धर्म हो, सब लोग इनसे परेशान हैं और बहुत तेज़ी से बदलाव की तरफ देख रहे हैं। और आप देखेंगे कि आने वाले 2022 चुनाव में इनका सोपड़ा साफ हो जाएगा। और आंतरिक सर्वे तो इनका अभी 50 सीटों का आया है। मैं समझता हूँ कि ये 30 से 35 सीटें ले आएँ भाजपा के लोग उत्तर प्रदेश में, बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि बहुत मजबूत गठबंधन जो है वो बढ़ता जा रहा है। और राष्ट्रीय लोकदल का सहारा भी इसीलिए गठबंधन में, जो एक गठबंधन तैयार हो रहा है, तो राष्ट्रीय लोकदल जो है सबसे बड़ा दल बनकर उभरेगा। किसान आंदोलन जिस तरह से चल रहा है पिछले लंबे समय से, और आरएलडी को ये कहा जाता है भी किसानों की पार्टी है, तो क्या किसान आंदोलन का इस चुनाव में जो है कुछ अच्छा बेनिफिट मिलने जा रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इतिहास में अभी तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियों ने भारत में जन्म लिया है वो किसान के आगे नतमस्तक हुई हैं, लेकिन मात्र एक ऐसी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जो किसानों को कुचलने का काम करती है, जो किसानों के आगे नतमस्तक नहीं होती है, किसानों को मिट्टी में मिलाने का काम करती है। और मैं समझता हूँ किसान भारत की आत्मा है। इसको कुचलने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आने वाले वक्त में 2022 चुनाव में यही किसान जो है भारतीय जनता पार्टी की नींव हिला देगा और इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा। तो मतलब एक पॉलिटिक्स में भी जो है एक डिसीजन मेकर रहने वाले हैं इस बार किसान? बिल्कुल डिसीजन मेकर रहेंगे किसान, क्यों नहीं रहेंगे। आप ये देखिए कि किसानों के साथ जो इन्होंने रवैया अपनाया है, बिल्कुल तानाशाही का रवैया अपनाया है। हम सुनते थे हिटलर को, हम सुनते थे मुसोलिनी को, हम सुनते थे अंग्रेज़ों के जुल्म को, लेकिन वो सिर्फ हमने सुना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो हमने प्रैक्टिकल रूप में देखा है कि कैसे उन्होंने हिटलर, मुसोलिनी और अंग्रेज़ों के जुल्मों का प्रैक्टिकल करके दिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने। और तमाम किसानों को एक तरफा उन्होंने गाड़ियों से रौंदा, उन्होंने पुलिस के लाठी डंडों से उनके सिर फोड़वाए किसानों के,
और मैं समझता हूँ कि किसान जो है इस देश की रीढ़ है। भाजपा के लोग कहते हैं कि किसान आंदोलन थोड़ी है, ये थोड़े से मुट्ठी भर किसान हैं और विपक्ष जो है, जो मुद्दा विहीन विपक्ष हो गया है, वो इनके नाम पर राजनीति कर रहा है। देखिए ऐसा नहीं है, मुट्ठी भर किसान हैं। आप ये देखिए, पंजाब हो, हरियाणा हो, या फिर महाराष्ट्र में भी अभी बंद बुलाया था। आप देखिए पूरे भारत में किसान आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर दिल्ली में तो ये केंद्र है, इस वजह से आपको दिख रहा होगा, लेकिन पूरे भारत में किसान है, पूरे भारत का किसान जो है आक्रोशित है। ये जो 3 कानून हैं, ये बदलाव सुधार के नाम पर लाए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये किसानों का विनाश करने वाले हैं। जैसे कि हमारे चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, उनका ये कथन है कि हर तीसरा सांसद जो है किसान होना चाहिए। तो उसी को, जो उनका एक ख्वाब था, उसको सच करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है। चलिए, और एक सवाल आपसे जुड़ा हुआ कि आप पहले आज़ाद समाज पार्टी में थे, जिला अध्यक्ष थे रामपुर के, अब आरएलडी में शामिल हो गए हैं। ये चुनाव करीब है और ये इस तरह से डिसीजन का, देखिए हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री गुजरे हैं, और मैं समझता हूँ वो मेरे रहनुमा हैं, मेरे रहबर हैं, चाहे किसी को हो या ना हो, मैं उन्हें अपना रहबर मानता हूँ। उन्होंने कहा है कि मुसलमान जो इस देश में है उसे हवा के रुख को पढ़ लेना चाहिए और हवा के रुख के साथ हो जाना चाहिए, ये उनका कथन है। तो मैं समझता हूँ कि आज पूरा किसान जो है एकजुट है। किसान एकजुट होने के बाद इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम कर रहा है। मुसलमान जो एक समाज है, मुसलमान जो एक संप्रदाय है, वो भी बड़े हद तक किसान है, और मैं समझता हूँ कि मुसलमान जो है वो पूरे हद तक किसानों के साथ है, राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। चंद्रशेखर का रुख नहीं है क्या? चंद्रशेखर की हवा नहीं है क्या? देखिए ऐसा नहीं है, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो ये डिसीज़न है किसानों के साथ हमें हो जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये प्रत्येक भारतवासी का आंदोलन है, प्रत्येक गरीब का, प्रत्येक भारत के नागरिक का आंदोलन है। इसी वजह से इस किसानों के समर्थन के लिए मैं यहाँ पर आया राष्ट्रीय लोकदल में, और मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ने के बाद मैं किसानों की सेवा करूँ, उनकी खिदमत करूँ। एएसपी में रहकर नहीं कर सकते थे क्या किसानों की खिदमत? देखिए राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है वो किसानों की पार्टी है, और शुरुआत से ही मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल ने किसी जाति, धर्म या किसी विशेष वर्ग को लेकर नहीं चले हैं। उनकी जो जाति है, उनके जो धर्म है, वो किसान है। तो मैं समझता हूँ कि किसान जो है वो इस देश की रीढ़ है, और मैं ये जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, प्रत्येक भारतवासी का आंदोलन है। इसी वजह से मैं अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एक भारतवासी के रूप में इसलिए राष्ट्रीय लोकदल का हिस्सा बना, इसलिए किसान आंदोलन का हिस्सा बना। चलिए, शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो हमारे साथ में तारिक परवेज जी थे, जो कि आरएलडी के नेता हैं यहाँ रामपुर में, और 28 अक्टूबर को जयंत चौधरी का जो है यहाँ पर प्रोग्राम है कैमरी में, उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।